हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। आप सबका स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में, जहां हमारा टॉपिक रहेगा फ्रूट, जिसमें हम टाइप ऑफ फ्रूट्स पढ़ेंगे, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स का कन्वर्जन हो जाता है सीड के अंदर। तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स। आप कह सकते हैं कि ओव्यूल फ्यूचर का सीड है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो टाइनी स्ट्रक्चर है, जो ओवेरी के अंदर आए हुए हैं, वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सेम उसी वक्त साथ साथ में जो ओवेरी है, जो बेजल पार्ट माना जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या गाइनोशियम का, जो फूला हुआ या बल्जी पोर्शन होता है, वो ओवेरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स एंड द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। जो ये दोनों प्रोसेस है, जिसमें ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है और ओव्यूल सीड में, ओव्यूल्स का कन्वर्जन हो रहा इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेगी, साथ साथ में चलेगी। जिस वक्त ओव्यूल्स सीड में डेवलप हो रहे होंगे, उसी वक्त ओवरी फ्रूट्स में डेवलप हो रही होगी। बहुत से फ्रूट्स आप लोगों ने देखे होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो। ये जो फ्रूट्स है वो फ्लेशी होते हैं, जिसको जूसी भी कह सकते हैं। जूसी फ्रूट्स, जिनमें से लिक्विड बेस बहुत सारा है, जिनमें से जूस निकाल सकते हैं, ऐसे फ्रूट्स। कुछ फ्रूट्स ऐसे भी हैं जो एक्सट्रीमली ड्राई हैं, जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उनको हम जनरली किस वर्ड से जानते हैं? ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, लोगों को पसंद भी होती है ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही। हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ड्राई फ्रूट्स। एक्चुअल में इसके नाम से इसका मीनिंग पता चल जाता है, क्योंकि ये ड्राई होते हैं। और उनमें एग्जाम्पल में हम तो मोस्टली ड्राई फ्रूट्स किसे कहते हैं? आलमंड, कैश्यू नट्स, इन सबको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। पर वैसे आप देखो तो ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा ब्रॉड मीनिंग है। जो फ्रूट्स ड्राई हैं उनको ड्राई फ्रूट्स कहा जाएगा। ग्राउंड नट देख लीजिए, मूंगफली जिसको कहते हैं हम लोग, मस्टर्ड सीड्स को देख लीजिए। तड़का लगाने के लिए आपके रसोई घर में जरूर होगा, किचन में डेफिनेटली मिलेगा। जो लोग कुकिंग से इंटरेस्ट रखते हैं उनको मस्टर्ड सीड्स के बारे में पता होगा कि कुकिंग में कितना नेसेसरी है। ये दोनों ही ड्राई है, तो ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में जो फ्रूट्स हैं वो ड्राई है, इसलिए इनका नाम ड्राई फ्रूट्स है। और फ्लेशी फ्रूट जो होते हैं वो जूसी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट। फ्रूट का स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे सीड के ऊपर सीड कोटिंग है, कोटिलेडन्स है, अंदर एम्ब्रियो है, हाइलम है, माइक्रोपाइल है। वैसे फ्रूट में क्या है? तो फ्रूट का सबसे बाहरी लेयर पेरिकार्प के नाम से जाना जाता है। The wall of ovary develops into the wall of fruit called pericarp. जो लेयर, जो प्रोटेक्टिव लेयर, जो वॉल ओवरी को प्रोटेक्ट करती है, जब ओवरी फ्रूट बन जाती है तो वही ओवरी की वॉल फ्रूट में पेरिकार्प के नाम से जानी जाएगी। तो ये है पेरिकार्प। देखिए पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइडेड है। वैसे हम देखें तो सबसे जो आउटर होता है पेरिकार्प में वो है एक्सोकार्प, मेसोकार्प मिडल में, सबसे अंदर का एंडोकार्प। देखिए कार्प वर्ड जो है वो फ्रूट से रिलेट करता है, और एक्सो का मतलब एक्सटर्नल, सबसे बाहरी लेयर, आउटर लेयर। और यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, एपिकार्प वर्ड यूज किया है हमारी बुक ने। तो एपिकार्प भी कह सकते हैं वैसे आप, तो एपिकार्प भी कहा जा सकता है उस स्ट्रक्चर को। आप एपिकार्प कहो या आप एक्सोकार्प कहो, दोनों एक ही चीज है, पर हम बुक के वर्ड को यूज करेंगे एग्जाम के अंदर एपिकार्प, जहां एपी का मतलब भी होता है अबोव, जो सबसे ऊपर और सुपीरियर आया हुआ है वो। और एक्सोकार्प वर्ड है वो एक्सटर्नल और कार्प, ये दोनों वर्ड के फ्यूजन से बना है, जिसका मीनिंग भी यही होता है कि ये लेयर जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है। तो वैसे तो पेरिकार्प जो है, जो ओवरी की दीवार है,
जो बाद में फ्रूट की भी दीवार या वॉल बन जाती हैं, वो 3 पार्ट में डिवाइड की गई है, जहां पर आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एक्सोकार्प, जिसको एपिकार्प भी कह सकते हैं। मिडल लेयर इज मेसोकार्प, मेसो का मतलब मिडल है, एंड द मोस्ट इनर लेयर इज नोन एज एंडोकार्प, जहां एंडो का मतलब इंटरनल और अंदर का है। तो देखिए ये अंदर की बात है। पेरिकार्प डिवाइड हुआ 3 पार्ट में, एक्सो, मिजो, एंडो। बुक के हिसाब से एपी, मिजो एंड एंडो। मीजोकार्प क्या होता है ये तो देख लिया भाई। जो एक्सोकार्प है वही एपिकार्प है, और वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये वाला लेयर जो हम बना रहे हैं, ये जो लेयर है आउटर मोस्ट, वो एक्सोकार्प है। बीच में आया हुआ जो लेयर है वो मीजोकार्प है। मिडल लेयर, मीजो का जनरल मतलब ही ये होता है जो मिडल में है, तो मीजो का मतलब है एक्चुअल में मिडल। तो पेरिकार्प के 3 लेयर्स हैं, उसमें से मिडल लेयर है मीजोकार्प। मीजोकार्प कौन से 2 लेयर के बीच में आया हुआ है? तो देखिए एक्सोकार्प, एंडोकार्प, इन दोनों के बीच में है मीजोकार्प। तो देखिए रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं दोनों को, एक्सो एंड एंडो को। ये है हमारा एक्सोकार्प, बहुत ही मोटा, थिक और टफ लेयर जो हमें दिख रहा है, जो सीड को प्रोटेक्ट किए हुए है, वो एंडोकार्प। और मिडल का जो ये हिस्सा बच गया, जो यहाँ इस फ्रूट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो वो जूसी होगा। वैसे ये फ्रूट मुझे पीच लग रहा है, फिर देखिए कौन सा फ्रूट है वो समझ नहीं आ रहा, पर पीच लग रहा है फिलहाल तो इसकी शक्ल को देखते हुए। मीजोकार्प मिडल में आया हुआ लेयर है, और उसको मैं येलो कलर से हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए ये जो लेयर हम बना रहे हैं, जो एक्सोकार्प और एंडोकार्प के बीच में है, उसी को हम मीजोकार्प कहते हैं। और जो फ्रूट आपको एग्जांपल में दिखा है उसमें ये मीजोकार्प काफी जूसी होगा। तो ये है मिडल लेयर मीजोकार्प, पेरिकार्प का सेकेंड लेयर। और थर्ड लेयर ऑफ पेरिकार्प इज एंडोकार्प। एंडोकार्प तीसरा लेयर है, जहां एंडो का मतलब होता है अंदर का या इनर मोस्ट या इनर। ये जो लेयर होता है वो सीड को जनरली सराउंड करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है विच सराउंड्स सीड इन फ्रूट। यहां पर भी आप ध्यान से देखिए, ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसे। तो ये जो पूरा पोर्शन बन रहा है ये एक्चुअल में एंडोकार्प है। सबसे अंदर की तरफ आया हुआ पेरिकार्प का तीसरा लेयर, थर्ड लेयर ऑफ पेरिकार्प, और हम कह सकते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ पेरिकार्प। इसने सीड को कवर कर लिया है। ये है सीड, ये पूरा स्ट्रक्चर जो हमें सेंटर में दिख रहा है ये एक्चुअल में सीड है, जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ। तो सेंटर में आया हुआ ये रेड कलर का स्ट्रक्चर सीड है, और ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर है वो एंडोकार्प। एंडोकार्प जो होता है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है। काफी सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, स्ट्रेंथफुल होता है, एक्सट्रीमली स्टोन जैसा वुडी। जैसे ये एग्जांपल पीच का है, तो पीच के अंदर एक्सट्रीमली स्टोन लाइक होगा। इवन चेरी के अंदर भी तोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार इस सीड कोट को। वैसे सीड कोट डिफरेंट होता है, पर सीड के ऊपर लगा हुआ एक और कोटिंग है, ये वो फ्रूट का एक्चुअल में कोटिंग है, और उसके लिए वर्ड हम एंडोकार्प यूज कर रहे हैं। वैसे तो लग ऐसा रहा है जैसे सीड को इसने कवर किया हो, पर सीड कोट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, वो हम सीड के अंदर पढ़ चुके हैं। पर एक और कोटिंग है सीड के बाहर की साइड का, पर वो फ्रूट का कोटिंग है सबसे अंदर का, इसलिए हमने वर्ड एंडोकार्प यूज किया। और एप्पल के अंदर सीड को कवर करने वाला ये एंडोकार्प इतना ज्यादा सख्त नहीं होता, वो मेम्ब्रेनस होता है, एकदम पतला, इतना ज्यादा स्ट्रेंथफुल नहीं जैसा पीच और चेरी में देखने को मिलता है। इवन मैंगो के अंदर भी एंडोकार्प काफी सख्त होता है, और सबसे सख्त एंडोकार्प आप लोगों को शायद पता होगा कोकोनट के अंदर दिखेगा।
तो ये है मीजोकार्प, एंडोकार्प और एपीकार्प, एक्सोकार्प भी कहेंगे। पेरिकार्प जो है उसके 3 लेयर। तो फ्रूट्स के लेयर्स हम पढ़ रहे हैं। Many fruits have evolved mechanisms for dispersal of seeds. हम जानते हैं कि फ्रूट्स अपने अंदर सीड्स को समाये हुए बैठे हैं। ओवरी के अंदर एक कैविटी है, उसमें ओव्यूल्स थे, ओव्यूल सीड बन गए और ओवरी फ्रूट बन गई। इस वजह से फ्रूट के अंदर सीड्स समा गए, या फिर उसने अपने अंदर बहुत सारे सीड को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। काफी सारे फ्रूट्स ने डिस्पर्सल्स के लिए बहुत से मैकेनिज्म डेवलप कर रखे, जैसे यहाँ पर आप फिगर में ध्यान से देखिए। ये फ्रूट जब फटता है, इसमें क्रैक्स होती है, तो इनके सीड्स हवा में उड़ने लगते हैं फाइब्रस स्ट्रक्चर की वजह से। यहाँ आपको जो फ्रूट दिखाया है वो खुल जाता है और वो अपने सीड्स को हवा में उछालता है। जैसे गन से गोली निकलती है, उसी तरीके से इसमें से सीड्स हवा में बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक उड़ते हैं और सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाते हैं। जरा इस फ्रूट को देखिए, कांटे वाला स्पाइनी फ्रूट। जैसे आप चलते हैं, एनिमल चलते हैं, तो ये आपकी बॉडी के साथ चिपक जाएगा, आपके क्लोथ्स के साथ चिपक जाएगा। फिर आप दूर चल के देखेंगे आपके क्लोथ्स पे बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स चिपके हुए होंगे, कांटों वाले स्ट्रक्चर, और आप उनको हाथों से उखाड़ के फेंक देंगे। आपको लगा कि चलो मेरे ध्यान में आ गया ये फ्रूट, मैंने निकाल के फेंक दिया, देखो मैं कितना होशियार। आपसे भी होशियार ये है, आपसे भी बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ये है। इन स्पाइनी स्ट्रक्चर की वजह से आपकी कपड़ों पे ये चिपक गया, और जैसे ही आपने उखाड़ के उसको कहीं और फेंक दिया, वहां जैसे ही ये सोइल के कांटेक्ट में आएगा, वाटर अवेलेबिलिटी जैसे उसे मिलेगी, तुरंत वहां नया प्लांट फॉर्म होगा। इस तरीके से डिफरेंट लोकेलिटीज पे जहां इसके मेंबर्स नहीं है स्पीशीज के, वहां पर इसने लाइफ की शुरुआत की। इसको मैंने लास्ट में छोड़ा है, जो बीच में रह गया। ये जो एनिमल हमें दिख रहा है, ये खा रहा है कॉफी बीन्स को। वैसे तो कॉफी के फ्रूट को खा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ये कॉफी के फ्रूट्स को खा जाता है, जिसके बीच में कॉफी बीन्स होते हैं, और वही कॉफी बीन्स जो होते हैं उनमें से ही हमें कॉफीन मिलती है, कोका प्लांट से। जनरली ये जो एनिमल है वो इन फ्रूट्स को खाता है, और सीड्स इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। उन सीड्स पे इनके डाइजेस्टिव जूसेस की इफेक्ट होती है, और फिर अनडाइजेस्टेड फूड को ये रिमूव करता है। उनमें से जो ये फ्रूट के सीड्स थे उनको हम सर्च आउट करते हैं, उनको रिमूव करते हैं, उनको वॉश करते हैं, और उनसे बनी हुई कॉफी जो होती है वो दुनिया की सबसे महंगी कॉफी है। क्या बात कर रहे हो, लोग ऐसी कॉफी भी पीते हैं? जी हाँ, क्योंकि कॉफी में जनरली बिटर टेस्ट होता है, पर जब ये एनिमल कॉफी के फ्रूट को खाता है और इनके बीन्स जो है, मतलब सीड्स जो है, वो जब पास होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, तब डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम कॉफी बीन्स के बिटरनेस को डाउन कर देंगे, और वो कॉफी कुछ ज्यादा ही टेस्टी फॉर्म हो जाती है। तो ये कुछ फ्रूट्स ने खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद की डोमिनेंसी के लिए, एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए, अपने सीड को डिस्पर्स करने के लिए किस तरीके का मैकेनिज्म इवोल्व किया है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये बुक का कंटेंट नहीं है, यहाँ पर एक सिर्फ सेंटेंस ही दिया गया है जो मैंने यहाँ स्लाइड पे रखा हुआ है, पर फिर भी यह मजेदार है। सीड डिस्पर्सल एडेप्टेशन आप और भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे। अब लास्ट टॉपिक है टाइप ऑफ फ्रूट। हमने देखा कि फ्रूट कैसे बनता है। सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि उनमें लेयर्स कौन कौन से हैं। अब देख रहे टाइप ऑफ फ्रूट्स। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में फ्रूट्स जो है वो ओवरी में से ही डेवलप होता है। ये हम लोगों ने देखा कि ओवरी डेवलप हो जाती हैं फ्रूट के अंदर। बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो जनरली डिजेनरेट हो जाते हैं और फिर गिर जाते हैं, जैसे सेपल्स, जैसे पेटल्स, जैसे एंथर्स, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, थैलेमस, वो भी नहीं बचता। तो मोस्टली आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ ओवरी ही फ्रूट में कन्वर्ट होती है। मेजोरिटी प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रूट किस में से प्रोड्यूस होता है, उसके बेस्ड पे हमने फ्रूट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया। फॉल्स फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज फॉल्स फ्रूट्स। देखिए, जनरली हमने कहा कि ऑलवेज ओवरी ही डेवलप होती है फ्रूट के अंदर, पर यहाँ पर ओवरी के साथ साथ
थैलेमस मतलब फ्लावर का जो बेस है वो भी फ्रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया। कुछ ज़्यादा ही उतावला हो गया थैलेमस, उसको भी बहुत बड़ी खुशी हो गई, बोले कि ये हर बार ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, मैं क्यों रह जाऊँ। तो ओवरी के साथ साथ वो भी फ्रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया और हमने ऐसे फ्रूट्स को फॉल्स फ्रूट्स कह दिया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ओवरी ही कंट्रीब्यूट कर सकती है फ्रूट फॉर्मेशन को। तो थैलेमस इन्वॉल्व हो गया तो फिर फॉल्स फ्रूट कह दिया उनको हमने। और इसी वजह से देखिए यहाँ पर इस एप्पल का मुंह थोड़ा बिगड़ा हुआ है। फिर थैलेमस इंक्लूड हो गया तो हो गया, ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी फ्रूट प्रोडक्शन में जुड़ गया तो जुड़ गया, उसमें हमें फॉल्स कहने की मतलब क्या बात हो गई। तो एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है, स्ट्रॉबेरी भी फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आती हैं, और यहाँ पर मैंने कैश्यू भी दिखाई है, देखिए ये भी फॉल्स फ्रूट्स की कैटेगरी में आने वाले कुछ फ्रूट्स है। और भी बहुत से फ्रूट्स है, आप सर्च करिए गूगल में और मुझे बताइए कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स है जो फॉल्स फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड, ट्रू फ्रूट्स, जिसमें तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि ऐसे फ्रूट जो ओवरी से बने, सिर्फ और सिर्फ ओवरी से, और कोई फ्लोरल पार्ट इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। और मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स ट्रू फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स जो है उनकी ओवरी ही फ्रूट प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ऐसे फ्रूट्स को हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। यहाँ पर मैंने कंपैरिजन दिया है ग्रेप और एप्पल का। एप्पल फॉल्स फ्रूट है और ग्रेप जो है ट्रू फ्रूट। आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो हिस्सा है वो एक्चुअल में ओवरी का नहीं है और वो फ्रूट प्रोडक्शन के साथ जुड़ चुका है। तो सिर्फ और सिर्फ ओवरी अगर कन्वर्ट होती है फ्रूट में तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ट्रू फ्रूट्स, और अगर ओवरी के साथ और भी कोई फ्लोरल पार्ट से जैसे थैलेमस वो अटैच हो जाते हैं तो फॉल्स फ्रूट्स ऐसा नाम देंगे हम फ्रूट्स को। अब लास्ट फ्रूट्स की कैटेगरी बची है, लास्ट टॉपिक है, और ये फ्रूट की कैटेगरी का लास्ट टॉपिक भी है, लास्ट स्लाइड है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। देखिए कार्प वर्ड तो फ्रूट्स के रिलेटेड ही है, मैंने आपको बताया था। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का मतलब होता है ऐसे फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन। हमने वर्ड यूज किया था कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स विल बी डेवलप्ड इनटू सीड्स एंड ओवरी जो है वो डेवलप होती है इनटू फ्रूट्स। पर फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है और फ्रूट का प्रोडक्शन हो गया। देखिए याद रखिए, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जो है उसका मीनिंग होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स का प्रोडक्शन, और मेजोरिटी ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होते हैं उनमें सीड्स नहीं होते, जैसे कि बनाना। पार्थेनोजेनेसिस डिफरेंट चीज है। पार्थेनोजेनेसिस अगर प्लांट्स में मैं बात करूं तो उनके अंदर सीड्स का प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थेनोजेनेसिस है। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स प्रोडक्शन पार्थेनोकार्पी है। इस मैकेनिज्म को पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। इस फिनोमेनन के लिए वर्ड जो है वो है पार्थेनोकार्पी। नेचुरली भी देखने को मिलती है, पर हम लोग आर्टिफिशियली भी इसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ग्रोथ हॉर्मोन्स है जो पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फ्रूट्स हो गए जैसे बनाना वो सीडलेस हो गए। कौन से ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स है जिनको यूज किया जाता है, तो ऑक्सिन होता है जिसको इंट्रोड्यूस करवाने से पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो उसको प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। उसमें एग्जांपल है बनाना, और भी काफी सारे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं जो मोस्टली सीडलेस होते हैं। तो गूगल में सर्च करिए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, और मुझे बताइए कि कौन कौन से और भी फ्रूट्स है जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ इस लास्ट टॉपिक के साथ हमने फ्रूट का जो टॉपिक था वो फिनिश किया। लास्ट स्लाइड थी हमारा सब टॉपिक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स था, और उसी के साथ हमारा मेन टॉपिक फ्रूट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक प्रीवियस टॉपिक्स को आप लर्न करिए और प्रिपेयर करिए। कोई भी डाउट्स है तो
डेफिनेटली मेरा कॉन्टेक्ट करिए और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।